नमस्कार साथियों। तो आज है 15 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम जिन सब शेयर को लेकर आगे चर्चाएं करेंगे वो मेरे तरफ से बिल्कुल भी कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है एज सच बाई सेल या होल्ड करने के लिए। नॉर्मली न्यूज आया, न्यूज के बेस पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो आप लोग जरा इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस या तो न्यूज पर्पस देखना। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमएस सेक्टर की एक शानदार कंपनी डिक्सॉन टेक इंडिया लिमिटेड। वैसे भी आज शेयर थोड़ा सा वीक था और बहुत नीचे नहीं, बट लगभग 0.62%, 18,000 की जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद देखिए शाम 4:30 बजे पे कंपनी की, ये देखिए सीएमडी की तरफ से बहुत शानदार एक स्टेटमेंट, डिक्सॉन रेवेन्यू ग्रो बाई 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स। और मैं कहूंगा ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, मतलब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की जो रेवेन्यू हमने लास्ट 1-2 साल हमने देखा, तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल बात तो नहीं है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली क्या कहा। देखिए, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एंड ईएमएस सेक्टर में विल बी फॉर इंडिया व्हाट द इन्फोसिस एंड द आईटी पैक व्हाट द बैक इज 90s। तो इनका कहना यह है कि देखिए आज की डेट में ईएमएस सेक्टर, इवन उसके साथ साथ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का भी नाम लिया, सो एक ऐसे फेज में है ना जो 1990 में आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस इस टाइप की कंपनी हुआ करता था। मतलब एकदम ग्रोथ की जस्ट इनिशियल स्टेज में। इट्स द सेम एबिलिटी टू स्पॉट द ग्लोबल एडवांटेज टू मीट एग्जिस्टिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड इन देयर आउटपुट, द सेम पेस ऑफ ferocious aggressive growth as also the over 100 p ratio, price to earning ratio, that market have always accorded when they spot a winner। और देखिए मैं कहूंगा इनकी बात सही भी है, क्योंकि जैसे ही आप डेटा देखेंगे ना, डेटा चेक करेंगे, आप इस सेक्टर की कोई भी कंपनी को उठाइए, कोई भी, केएनएस, पीजी, सिरमा, एम्बर और खुद डिक्सॉन, रेवेन्यू ग्रोथ आपको प्रत्येक क्वार्टर में कई 100%, कोई 95। देखिए लास्ट क्वार्टर भी, लास्ट क्वार्टर इवन खराब था। मैं तो कहूंगा लास्ट क्वार्टर थोड़ा वीक भी था बिकॉज मार्जिन थोड़ा फॉल किया। अदरवाइज कंपनी की देखिए रेवेन्यू जो है 95% ग्रो किया, और जिस मार्जिन फॉल करने के कारण प्रॉफिट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिला, 68%। सो कहीं ना कहीं देखा जाए इनकी जो विजन है बहुत सही भी है, और कहीं ना कहीं जो इनका स्टेटमेंट है वो काफी हद तक कल शेयर को पुश कर सकता है अगर बाजार ठीक ठाक रहा तो। होपफुली क्लियर हो चुका है। तो कल डिक्सॉन को वो नजर रखना। और जो बात आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ईएमएस सेक्टर को कभी मिस मत करना। ऐसे मैं क्यों बार बार कहता हूं कि आज भारत, देखिए इसके पहले की भारत की बात करें, भारत में उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, बट आज की डेट में सरकार की बहुत सारे स्कीम्स भी है, बहुत सारे पॉलिसीज भी है। कहीं ना कहीं जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वो भारत को प्रेफर कर रहा है चाइना के ऑल्टरनेट में। जापानीज कंपनी को देखिए, साउथ कोरियन कंपनीज को देखिए, इंडोनेशियन सब भारत को जो फेवर कर रहा है। ठीक है, सो कहने कि ईएमएस सेक्टर के नेक्स्ट कुछ सालों तो बहुत अच्छा ग्रोथ लिखा हुआ है। आज उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली कंपनी टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट, मतलब सिगरेट वगैरह बनाता है। ठीक है, सो आज आपको जो शेयर लगभग 10,200 की रेट में दिख रहा है ना, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया, कल आपको यही शेयर 3,400 की रेट में दिखेगा। और याद रखना, अगर आपके पोर्टफोलियो में सडनली आपने देखा कि इस कंपनी की शेयर है और प्राइस लगभग 1/3 हो चुका, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंपनी आज से कुछ महीनों पहले 2:1 रेशियो में बोनस दिया था। सो बोनस की जो एग्जीक्यूशन डेट या एक्स डेट वो एक्चुअली कल है। कल मतलब टुमारो 16 तारीख को। ठीक है, सो 2:1 रेशियो में बोनस, उसका बहुत सिंपल ब्रेकडाउन है। मान लीजिए कोई निवेशक के पास जस्ट सिंगल क्वांटिटी शेयर है, तो उसके साथ उनको 2 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, बोनस क्वांटिटी, तो हो क्या हो जाएगा 3 कन्वर्ट, मतलब एक वो 3 गुना हो जाएगा जैसे ही वो होगा। और कल इसके एक्स डेट है, तो शेयर प्राइस क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कल अगर आपके पास है शेयर और आपने सडनली देखा कि शेयर लगभग 1/3 हो चुका है, तो बिल्कुल ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी है, और नेक्स्ट कुछ दिनों पे आपका जो एक्स्ट्रा शेयर वो क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सो कल इसके ऊपर नजर रखना, और खास तौर से अगर आपके पास है तो जरूर नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए विप्रो लिमिटेड। आज रात की एकदम ताजा खबर देखिए, ये देखिए 7:07 का खबर है रात की। देखिए, विप्रो पार्टनर विथ क्रॉट स्ट्राइक टू ऑफर एआई लिट यूनिफाइड सिक्योरिटी सर्विस।
सो यहाँ पे विप्रो के साथ एक और कंपनी है क्राउड स्ट्राइक नाम कर, इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप हुआ। पर्पस क्या है? एआई लीड यूनिफाइड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो जैसे कि आपको पता होगा, विप्रो लिमिटेड ना केवल इंडिया में लिस्टेड है, इंडियन मार्केट में, उसके साथ साथ यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। और अभी जो है यूएस मार्केट ओपन हुआ। यूएस मार्केट शुरू से आज थोड़ा बहुत ठीक ठाक मूड में लग रहा है। इवन नैस्डैक तो फिर से अपना ऑल टाइम हाई को टच किया है आज। और फिलहाल विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा सा गेनिंग में है, जबकि अगर आप देखेंगे आज विप्रो की शेयर इंडियन मार्केट में थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, वीक क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो लेट्स सी कल अगर बाजार वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कहने के शेयर में फर्दर गेनिंग हो सकता है, ठीक है। और साथ ही याद रखना, इस बारे में मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एचएल के ऊपर जो बहुत सारे अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं परसों सैटरडे सेम टाइम की वीडियो में। सो शेयर में आज एक डिसेंट गेनिंग देखने को मिला। इसमें कोई बहुत बड़ा चौंकने वाली बात नहीं है, 1% की मूवमेंट हुआ और कहीं ना कहीं शेयर फिर से ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है। जैसे कि आपको इसके पहले भी कहा था कि शेयर के लिए अभी 5,000 के ऊपर पहुंचना और उसको होल्ड करना ये जरूरी है, ठीक। सो उसके साथ साथ देखिए आज एक बहुत शानदार अपडेट भी है। एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म एंटीक ब्रोकिंग, नाम आपने सुना होगा, एंटीक ब्रोकिंग की तरफ से कहा गया कि देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कंपनी की जो अर्निंग है या जो भी है उसके ऊपर बेस करके एंटीक ने 34% अपसाइड टारगेट दिया। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ मिनट, देखिए। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है एचएल स्टॉक्स, ये देखिए बाई करने की रेटिंग दिया नंबर 1 और नंबर 2 6360 की टारगेट। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये पहुंचना पॉसिबल है यहाँ तक, या आपके हिसाब से इतना ऊपर इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है? मतलब जो भी आपका विचार है कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से देखिए कंपनी काफ़ी दिनों से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और खास करके मैं कहूँगा इस साल पे, मतलब 2025 में शुरू में तो बहुत गिर गया था, 3,000 की रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद रिकवर करते करते 5,000 के आसपास कुछ समय के लिए पहुंचा भी था मई जून पे, जब मार्केट भी हमने देखा रिकवर किया, फिर से गिरावट हुआ, फिर से नीचे। तो कहीं ना कहीं देखिए इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट सबसे पहली बात यह है कि 5,000 को क्रॉस करके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ना। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ आईपीओ के फटाफट जीएमपी देख लेते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। जैसे कि जेडी केबल्स एसएमई आईपीओ 17% की प्रीमियम, वीएमएस टीएमटी आईपीओ 23% की प्रीमियम, संपत एल्यूमिनियम 15% की प्रीमियम, टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड 82% की शानदार प्रीमियम, एलटी एलिवेटर 32% की प्रीमियम, एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी 125% की दमदार प्रीमियम चल रहा है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा 18% की प्रीमियम, अर्बन कंपनी 56% की प्रीमियम, जय अंबे सुपरमार्केट 10% की ऊपर प्रीमियम, गैलेक्सी मेडिकोर सब 00, देव एक्सीलेटर 13% के ऊपर प्रीमियम। अच्छा, टोरियम एमपीएस 8% के ऊपर प्रीमियम, कार्बन स्टील इंजीनियरिंग 15% के ऊपर प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, और याद रखना कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, सब अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद मतलब इस आज दिन की लास्ट वीडियो, आखिरी वीडियो रात 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल वीडियो है, इन दोनों को मिस मत करना, जो कि कल मार्केट के लिए एक्चुअली बहुत वाइटल है। सब कुछ आपको मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा, जो भी खबर है, जो भी अपडेट्स है, ओके। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए एनएचपीसी हाँ, तो मैं आपको कल कुछ कहा था, बस याद कीजिए कल क्या कहा था। एनएचपीसी की शेयर अभी तैयार हो चुका है ब्रेकआउट करने के लिए, और आज देखिए 85 के लेवल आपको मैं कहा था ना कि 85 से 90 इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 85 को सबसे पहले आज ब्रेकआउट किया, 3.5% ऊपर क्लोजिंग भी दिया 86.45 रुपीज पे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैं आपको बार बार इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था। अब देखिए मैं तो आपको कह के निकल जाता हूं, अब कुछ लोग मेरे बात को सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, सिंपल बात। अब आज वॉल्यूम देखिए, पहले जैसा जो पुराने दिन जैसा वॉल्यूम हमें देखने को मिला, 2.5 करोड़ से ज्यादा आज टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, 55% की डिलीवरेबल रेट। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला? अरे जी नहीं, बड़े निवेशक अभी धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज उसका प्राइम एग्जाम्पल है, जहां पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और शेयर में भी आप देखिए धीरे धीरे करके लेवल ब्रेक देखने को मिल रहा है। आज से लगभग 2 हफ्ता पहले पहुंच जाइए, शेयर 77 में चल रहा था,
77 पे, अभी देखिए 12% के आसपास रिकवरी दे चुका है। और अभी मैं कहूंगा एनएचपीसी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है 90 को होल्ड करना, 90 को होल्ड करना। 90 को एक बार शेयर होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं 100 के आसपास पहुंचने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि इस साल पे अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम 90 के आसपास पहुंचा। ध्यान से देखना, चाहे अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, जून की बात करें, मल्टीपल टाइम, इवन जुलाई पे भी आया था कुछ समय के लिए और बार बार रिजेक्ट हुआ था। तो 90 की लेवल ब्रेक एक बार कर लिया तो कहीं ना कहीं शेयर में फर्दर एक बहुत बड़ा रिकवरी की पाथ ओपन हो जाएगा। ओके, सो कल भी इसको ऊपर नजर रखना डेफिनेटली। उसके बाद आ जाइए, आज रात की कुछ बढ़िया अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री की ऊपर। रिलायंस की शेयर वैसे भी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं कर पाया। तो न्यूज क्या है, अंबानी रिलायंस रेज नियरली 21,000 करोड़ की फंड रेज किया इन एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। सो बाहर से ये फंड रेज हुआ एक्चुअली, जिसकी अगर हम बात करें डॉलर में 2.4 बिलियन डॉलर और इंडियन करेंसी वाइज 21,000 करोड़ की फंड रेज किया। सो लेट्स सी कल क्या होता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को नजर रखना। वैसे भी शेयर पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक रिकवरी करा। अब देखिए अभी तो अंबानी जी की समय चल रहा है, बिकॉज भारत रशिया से सस्ता ऑयल परचेस कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ रिलायंस की बात नहीं है, जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज एक तो सस्ते में ऑयल परचेस कर रहा है, उसको यूरोप में भेज भी रहा है, मतलब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है तो रेवेन्यू अगर ठीक ठाक एक मिनिमम ग्रोथ भी हो रहा है ना, प्रॉफिट ह्यूज इंक्रीज हो रहा है, ह्यूज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही मेन वजह है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए साथियों, दो रेलवे स्टॉक्स की बात करेंगे, एक रेलटेल, दूसरा आरबीएनएल। सबसे पहली बात देखिए क्यों आज रेलवे सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हुआ, बहुत अच्छा रिकवर किया। इरकॉन की बात करें, आरबीएनएल की बात करें, रेलटेल की बात करें, टीटागढ़, टैक्स मैको। देखिए न्यूज में ऑलरेडी आपको लास्ट डे भी दिया था, लास्ट डे 10:30 की वीडियो में अपडेट दिया था कि इंडिया इज सेड टू प्लान 3.4 बिलियन रेल लाइन नियर चाइना बॉर्डर। 3.4 बिलियन डॉलर, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग कोई 30,000 करोड़ से ज्यादा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भारत में जो कि होगा, वहां पे निवेश होगा उतना। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट किया। ठीक है, तो न्यूज अच्छा था तो रिएक्शन भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं देखा जाए काफी 1-1.5 साल तो आराम से हो चुका कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई गेनिंग तो बहुत दूर की बात है। हर एक शेयर आप देखिए कहीं ना कहीं आपको, ये देखिए आरबीएल जैसे टॉप कंपनी 36-40% नीचे दिख जाएगा। रेलटेल फिर भी मैं कहूंगा उतना नीचे नहीं है, बट स्टिल 15% नीचे है लास्ट एक साल की अगर हम रिटर्न्स की बात करें। और रेलटेल की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 400 के आसपास आज भी हमने देखा रेजिस्टेंस फेस किया। तो 400 की लेवल कल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो फर्दर गेनिंग होगा। और उसके साथ साथ आरबीएनएल की बात करें, आरबीएनएल भी सेम टू सेम 350 के आसपास आज इंट्राडे हाई टच किया। ठीक है, सो कल आरबीएनएल को पूरे नजर रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।